जो काम कर रहे हैं ये भक्ति भाव को फैलाने का, वैसे भी स्पेशली इन लोगों को जो सुन बोल नहीं पा रहे हैं, चीज़ के लिए बोले, जागरूक किए और बोले कि चलो कृष्ण जी का जन्म प्लेस, कि भगवान इनको आशीर्वाद दो। और इनके गुरु इस चीज़ से बहुत कृष्णा है। राधा रानी सब पर कृपा करें, शिव जी सब पर कृपा करें। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आपको बोल रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको हमसे ज़्यादा भाव है कि राधा रानी क्या है, कृष्ण कौन है, कृष्ण की लीला कहाँ हुई, कैसे हुई। में जो सब ऐसे लेट के रमन रेती से खेल रहे थे, उनको वो रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे कृष्ण क्रॉल कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे आए तो हमको कैसा लग रहा है। हम प्रार्थना करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। अभी हम जा रहे हैं चिंताहरण महादेव कि जहाँ भगवान शिव ने माता यशोदा की चिंता दूर की थी। वो प्रसंग ऐसा है कि एक बार माता यशोदा अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को नहलाने के लिए दर्शन कर रहे हैं ये ब्रह्मांड घाट का, वहाँ भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई। अपने बेटे को बाल स्वरूप में मिट्टी खाते हुए देखकर यहाँ पर माता मिट्टी यशोदा खाई को थी। चिंता होती है जब माता जी कि ने मेरा उसका बेटा मुंह ये क्या खुलवाया कर तो रहा है, दही दूध और माखन को छोड़कर मिट्टी खा रहा है। जब माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड जो आप दर्शन कर रहे हैं ये ब्रह्मांड घाट का, जहाँ जहाँ पर माता यशोदा श्री को ठाकुर जी ने अपने बेटे की चिंता होने लगी कि इसे कुछ हो ना गया हो। तब कुछ गोपीजनों ने आकर माता यशोदा को कहा कि एक संत बैठे हुए हैं और वो निश्चित रूप से आपका बेटे को ठीक कर देंगे, इसलिए आप वहाँ जाओ। तब माता यशोदा अपने बेटे को लेके भगवान शिव के पास आती है और भगवान शिव ने माता यशोदा की चिंता को दूर किया। इस लीला स्थली को चिंताहरण महादेव कहा जाता है। चिंताहरण महादेव के प्रांगण में प्रवेश करते ही हमें एक ऐसा ग्रुप मिला जो बोल सुन नहीं पाता था, लेकिन उसका व्रज भूमि के प्रति इतना भाव था। वो दूर दूर से आए हुए थे। उन्होंने भगवत गीता का भी अध्ययन किया था, लेकिन वो समझना चाहते थे कि कृष्ण क्या है, कृष्ण की लीला क्या है। लेकिन ईश्वर की लीला तो देखो, वो बोल सुन नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो सांकेतिक भाषा में उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। और इसके लिए उसके साथ 2 साइन लैंग्वेज में बात कर सके ऐसी 2 बहनें आई हुई थी। इसको देखकर, सुनकर और समझकर हम इतना प्रभावित और गदगदित हुए कि जिसका हमारे पास कोई शब्द नहीं है। भाइयों, और ये स्पेशली दिल्ली से आई हुई बहन जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रगति दुबे। प्रगति दुबे जी हमको मिली, तो वो कुछ इशारों में कुछ बता रही थी, तो हमको कुछ अजीब लगा। फिर हमको ध्यान में आया कि ये लोग बोल नहीं सकते, या बोल नहीं सकते तो उसको अपनी एक अलग सी जो लैंग्वेज आती है, वो लैंग्वेज में उसको बता रही थी कृष्ण क्या है, ये व्रज की भूमि क्या है, उसका महत्व क्या है, यहाँ की भावनाएं क्या है। ये जो दिल से ये जो सब जो यहाँ के भाविक भक्त है उसको बता रही है, क्योंकि अवेयरनेस हो। सालों के पहले उसने बताया कि उसके गुरुजी के वक्त ये इतने इंटरफेयर नहीं था, इतना अवेयरनेस नहीं थी इन लोगों के प्रति, तो वो जान नहीं पाते थे कि मूल कृष्ण चरित्र क्या है, क्या भावनाएं जुड़ी है। यहाँ कृष्ण ने जन्म लिया तो क्या क्या लीलाएं की थी। तो ऐसे लोगों का और भाव इस भूमि से बढ़े, श्रद्धा आस्था बढ़े, इसलिए ये अवेयरनेस के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए स्पेशली ये बहन जी को भेजा है। हमें बहुत अच्छा लगा। हम भी उसे ये उसके साथ साथ हम बताएंगे, ये इन लोगों को भी बताती जाएंगी और हमको भी बताएंगी, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगा बहन जी स्पेशली कि आप इतने अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। इंडिया में जो सनातन धर्म है, उसकी जो संस्कृति है, जो हमारी मूल वैदिक संस्कृति है, ये आपने बताया ना कि ये उड़ीसा से है, कोई दूर दूर से है, और हमने वहाँ की देखी कि सनातन धर्म की संस्कृति के लिए क्या क्या काम हो रहा है। बहुत अच्छा। आपके चरणों में जो भी आपके गुरुजी है, हम अपने सारे समाज की ओर से बहुत वंदन करते हैं। आनंद देव जी। आनंद देव जी। हाँ,
उसके चरणों में हम कोटि कोटि वंदन इसलिए कर रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं ये भक्ति भाव को फैलाने का, वैसे भी स्पेशली इन लोगों को जो सुन बोल नहीं पा रहे हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ काम है। ये भगवान आपको, आपके पूरे टीम को बहुत शक्ति दे, भाव बढ़ाए और हृदय से भगवान के प्रति और भाव प्रकट करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप बताएंगे आप कैसे यहाँ पधारे और क्या उद्देश्य से आप पधारे? कि हमको ऐसा लगा कि आप उसको कुछ इशारों में बता रही थी, तो अजीब लगा कि ये बोल सुन नहीं पा रहे, फिर हम अपनी लैंग्वेज में उसको बता रहे। तो अब किस उद्देश्य से आए, आपने किसने यहाँ भेजा और आपको यहाँ आके कैसा फील हो रहा है, इन लोगों को क्या यहाँ से तृप्ति हो रही है, उसके बारे में कुछ बताएंगे। वो बोलेंगे, मैं इंटरप्रेट कर दूं कि वो ज़्यादा बेटर बताएंगे। हाँ हाँ। इनका मथुरा आने का काम क्या था, जो इनके गुरु हैं वो उनको फॉलो करते हैं। उनसे उन्होंने डिस्कशन किया कि मथुरा जाना इम्पोर्टेंट क्यों है और कृष्ण जी का बर्थ कहाँ हुआ है, उसके लिए इन लोग अवेयर नहीं थे, उस चीज़ से ये जागरूक नहीं थे। तो ये सबको उस चीज़ के लिए बोले, जागरूक किए और बोले कि चलो कृष्ण जी का जन्म प्लेस प्रूफ है, दिखाता हूँ और आप सब अवेयर होंगे। तो ये सब फील किए और सेल अपना डिसाइड किए और ये सारे आज यहाँ पे आए हैं। इनका एम यही है कृष्ण जी का ट्रू बर्थ कहाँ हुआ है, बर्थ वो जानने का। इन लोगों को कुछ नहीं पता था कि कैसे बर्थ हुआ, हम जाएं कैसे, तो इन्होंने सबको गाइड किया। ये भगवत गीता पढ़े हैं बट इसकी सच्चाई क्या है, जो भगवत गीता में लोकेशन दी गई है तो वो उसको जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे। इसलिए जिनके बाकी फ्रेंड थे जो कृष्ण से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने उनको भी बोला और सब यहाँ पे आए हैं ताकि भगवान इनको आशीर्वाद दो। और इनके गुरु इस चीज़ से बहुत कृष्णा है। राधा रानी सब पर कृपा करें, शिव जी सब पर कृपा करें। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू आपको बोल रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये साइन लैंग्वेज में हरे कृष्णा का जो उच्चारण मंत्र है वो ऐसे है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि वो पूरी समर्पित है ठाकुर जी के शरणों में, उसकी सेवा में समर्पित है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। बहन जी आप ये पूरी टीम को जो संभाल रही है, वो भी, आपका नाम? मेरा नाम जशोमती परमार है। जशोमती जी आपका भी बहुत बहुत हम एक तो धन्यवाद अदा करते हैं कि आप ये लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, आपने जिसने भी भेजा, लेकिन बहुत ही अच्छा है। धर्म के प्रति, इन लोगों के प्रति आस्था और बढ़े, भाव बढ़े और श्री कृष्ण के और राधा रानी के प्रति उसका जो प्रेम भाव और बड़े, जो मूल परंपरागत हमारी यहाँ जो ब्रजभूमि की जो परंपरा रही है उसको और बढ़ावा देंगे। हमें बहुत अच्छा लगा। तो आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा आपका भी बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको हमसे ज़्यादा भाव है कि राधा रानी क्या है, कृष्ण कौन है, कृष्ण की लीला कहाँ हुई, कैसे हुई, कृष्ण का अर्थ क्या है, कृष्ण है कौन, ये सब उनको जान के वो जितनी उनको भावना आ रही है, मतलब जो खुशी मिल रही है। वो रमन रेती में जो सब ऐसे लेट के रमन रेती से खेल रहे थे, उनको वो रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे कृष्ण क्रॉल कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पे आए तो हमको कैसा लग रहा है, वो सब इमेजिन करके वो बहुत ऐसे खुशी मिल रही है उनको कि हम भी कृष्ण जहाँ जहाँ गए हम वहाँ जा पा रहे हैं। तो वो सब उनके साथ रह के बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही आप भाव बढ़ाते रहिएगा और इन लोगों को श्रद्धा और बढ़ाते रहिए। हम राधा रानी को और ठाकुर जी को ये यमुना के तट पे प्रार्थना करते हैं, आप लोगों का भाव और बढ़ेगा और राधा रानी और कृष्ण का आपके ऊपर हाथ सदैव बना रहे, ऐसा हम अपने प्रति हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। राधा रानी की जय हो। एक बार आप सभी को ओर से मेरा आदेश है, मैं आज बहुत गदगदित हुआ हूँ आप लोगों की भावना देखिए हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, फिर भी हम इतना नहीं कर पाते। लेकिन आपने, भगवान ने भले ये नहीं दिया है लेकिन ये हृदय तो दिया है ना। दिल से बड़ा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। आप दिल से बंधे रहो, ये हम प्रार्थना करते हैं। राधे राधे, राधे राधे।
चिंता हरण घाट कि जहाँ यशोदा जी की चिंता हरण की थी ठाकुर जी ने, और यहाँ का लीला हुई उसके बारे में हम महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी, आपका नाम? शुभ नाम सत्यजीत पांडे। सत्यजीत पांडे से हम जानेंगे कि यहाँ का मूल क्या भाव है और यहाँ ठाकुर जी ने क्या लीला की थी, तो बताइए। यहाँ की लीला जो है ये है, यहाँ की लीला ये है कि ब्रह्मांड घाट पे एक बार जो है यशोदा मैया कृष्ण भगवान को स्नान करवाने ले गई थी साथ में, तो स्नान करवाई और वहाँ बैठा दिया उनको, और स्वयं स्नान कर रही थी। तो जो है उनको वो जो है मिट्टी खा लिए कृष्ण भगवान, और मैया ने आकर उनको देखा कि लल्ला ने मिट्टी खाई। जब मिट्टी खाई तो उनका मुख खुलवाया तो उनको वहाँ पर ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। जब ब्रह्मांड का दर्शन हो तो मैया को चिंता हुई कि लल्ला पर किसी ने जादू टोना कर दिया, तो वो जो है उनको बहुत चिंता हुई और वो उनका कान पकड़कर यही स्थान पर लाई। आगे मंदिर है, उनको देख लेना, वो जो है यही स्थान पर लाई और प्रभु से अनुरोध किया शंकर भगवान से कि हे प्रभु मेरी चिंताओं को दूर कीजिए। तो स्वयं प्रभु ने अवतार लेकर मतलब स्वयं प्रकट होकर उनकी चिंताएं हरी और ये शिवलिंग छोड़कर यहाँ से प्रस्थान हो गए। तभी से इनका नाम चिंताहरण, इसी कारण इनका नाम चिंताहरण। और इनमें एक खासियत ये है कि इनके अंदर 1008 शिवलिंग है, छोटी छोटी। एक लोटा जल चढ़ाने पर 1008 शिवलिंग पर जल चढ़ता है, या आप फूल चढ़ाइए, पुष्प कुछ भी चढ़ाइए, सभी चढ़ता है। इनका मेन वो यही। तो ये क्या भाव है आपने उसके बारे में सुना। यहाँ 1008 शिवलिंग का भाव है। एक शिवलिंग पे जल चढ़ाने से आपको 1008 शिवलिंग पर जल चढ़ाने का आपको उसमें श्रेय मिलता है, उसका आपका ये मूल इसका भाव है। ये वही ब्रह्मांड घाट है और ये यमुना जी का तट जहाँ ठाकुर जी ने लीला की थी। मिट्टी खाई, यशोदा मैया को चिंता हुई और भगवान शिव ने यशोदा मैया की चिंता हरण की, और उसके बाद वो शिवलिंग वहाँ स्वयंभू प्रकट हुई और जिसका नाम पड़ा चिंताहरण महादेव। वहाँ एक शिवलिंग में 1108 शिवलिंग है जो स्वयंभू प्रकट है। ये शिवलिंग कोई मानव निर्मित नहीं है, पर वो स्वयंभू प्रकट हुई है। चिंताहरण महादेव की एक और मान्यता ये है कि वहाँ शिवलिंग को एक बार जल चढ़ाने से 1000 बार जल चढ़ाने का फल मिलता है। उसके बाद वही ग्रुप हमारे साथ दर्शन के लिए पधारे और बड़े भाव से चिंताहरण महादेव जी का दर्शन किया। इस ग्रुप को देख के ऐसा लगा कि सही में हम बोलने, सुनने और समझने वाले इंसान में और नहीं सुन पाने वाले इंसान में सच में हृदय का भाव का कितना अंतर है। सच में इस अंतर के भाव का हमको दर्शन हुआ। हम इस वक्त भी बड़े सौभाग्यशाली रहे कि हमें इस बार भी ऐसे भगवत भक्तों का दर्शन हुआ। सच में यात्राएं कोई प्रवास नहीं होता, कोई पिकनिक नहीं होती, पर सच में उस स्थान को समझने और महसूस करने की जगह है। चिंताहरण महादेव के दर्शन के साथ साथ आपको वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य और घाट का और यमुना जी का तट का बड़ा रमणीय दर्शन मिलेगा। तो कैसा लगा हमारी ब्रज 84 कोश दर्शन की ये श्रृंखला नंबर 3 का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम नित्य आपको नए नए दर्शन की ओर लेके जाएंगे और वहाँ का आपको भाव बताएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मिलेंगे हम अगले श्रृंखला नंबर 4 में रावल ग्राम कि जहाँ राधा जी का जन्म हुआ था और मूल जन्म स्थान वहाँ है। क्या है वहाँ का भाव, वहाँ भी हमें बहुत ही भगवत भक्त मिले। हमें वहाँ से वार्तालाप हुआ, आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।